जय हिंद राष्ट्र। काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ये तीन मूर्ति पूजक हिंदुओं को इसलिए ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि हिंदुओं में मूर्ति पूजा के अलावा भी बहुत सारे चिंतन हैं। और पाकिस्तानी कई लोग सुनकर कुछ अंड बंड बोलने लगते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि केवल मूर्ति पूजक ही हिंदू नहीं हैं। मूर्ति पूजक हिंदुओं के ये तीन केंद्र लगभग काबा जैसे हैं। खंडित भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनको वापस लेने की मांग उठी थी। मैं और विस्तार में नहीं जाता कि 1937 में ज्ञानवापी मस्जिद का केस इस्लामी पक्ष हार चुका है, मगर इनकी मांग उठी। वातावरण क्या था? भारत का वो मुसलमान जो इस देश में बैठा हुआ था, इसी ने 1946-45 के चुनावों में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समय में हुए थे, भारत के विभाजन के पक्ष में वोट दिया था। और ये निर्लज्ज समाज यहाँ से गया भी नहीं, यहीं रहा। भारत के विभाजन के, मातृभूमि के खंडन के, उसके हाथ काट देने का के पक्ष में होने के बावजूद यहीं रहा। कुछ समय के लिए अपने आप को सिकोड़ के बैठ गया, मगर अपनी कुकृत्य उसके वैसे के वैसे ही चलते रहे। उस समाज से जिसने इतना बड़ा पाप किया, आखिर गांधी को इसीलिए तो मारा कि पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अंतिम प्रहार गांधी ने किया। इस पाप को तो भगवान राम, भगवान कृष्ण करेंगे तो उन्हें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। मातृभूमि का विभाजन भयानक बुरा पाप है। उस समाज से हम 3 मंदिर मांग रहे हैं। कोर्ट में गए, हमने प्रयास किए, उल्टे सीधे समझौते, उल्टी सीधी बातें कर कर आगे किसी तरह से अपने आप को बचा के निकाल के ले गए। देश की स्थिति, दहक रहा है देश। 35 से 40 लाख लोग मारे गए हैं। बंगाल का आधा विभाजन हो चुका है, पंजाब आधा काट दिया गया है, सिंध पूरा छीन लिया गया है। इस्लाम की सबसे प्रचंड विजय, धर्म की सबसे भयानक हानि, पराजय 14 अगस्त 1947 को हुई है, जिस दिन भारत भूमि के खंड कर दिए गए। कई महापुरुषों ने कहा है भारत विभाजित नहीं रहेगा, ये वापस आएगा। इसका कारण है कि ये स्वाभाविक राष्ट्र है। बहरहाल मैं जो बात कह रहा था वो ये कि उस काल में जब जिन्होंने ये पाप किया था उनसे बात कर रहे हैं, तब भी उनका इतना दुस्साहस था कि वो कोर्ट में गए और कोर्ट का सहारा लेकर हमको हमारे अधिकार से विलग कर दिया, अधिकार हमारा अपने हाथ में रखा। भारत में पहला अनपढ़ शिक्षा मंत्री जिसने अंगूठा टेक, बिल्कुल कहना चाहिए, अलिब्बे पे तहुआ माचील बाप का हुआ, जिसने पढ़ाई की, जिसने कभी किसी स्कूल का मुंह नहीं देखा, विश्वविद्यालय तो बहुत दूर की बात है, उसे शिक्षा मंत्री इन चांडालों ने, गांधी और नेहरू जैसे लोगों ने बनाया। उसका परिणाम था कि हमें मुगल वंश पढ़ाया जाता है, हमें सल्तनत पढ़ाई जाती हैं, हमें अल्तमश पढ़ाया जाता है, ग़ुलाम। इसका एक सूत्र है, मेरे शिक्षक थे, उन्होंने सिखाया था, आर्य समाजी थे। गू खात असले में, गू खात असले में मतलब ग़ुलाम, खिलजी, ता से तुगलक, सा से सैयद, ला से लोधी, माँ से मुग़ल। ये गू खात असले में 6 वंश हैं जिन्होंने भारत को 500 वर्ष रौंदा। आक्रमण होते रहे, हम लोग जूझते रहे, मगर उसको अधिकृत कर दिया। भारत की प्रशंसा, भारत में इनके आक्रमण को, उन्होंने जितने अत्याचार किए, हमारे समाज के साथ जो अन्याय किए, उस सब को भुलाकर उन्हें ग्लोरीफाई कर दिया गया। ये इस हद तक है कि आप देखिए, मुग़ल आज़म किसने बनाई? के आसिफ। के आसिफ की आंखों में वो सपना आज भी है, के आसिफ जैसों की आंखों में सपना आज भी है।
रजिया सुल्तान किसने बनाई? इस्लामियों पर काम कौन कर रहा है? वो लोग जिन्होंने भारत को पद्दलित किया, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, हमारी बहु बेटियां लूट कर, जिन्होंने हमारे बुद्ध विहार नष्ट किए, हमारी यूनिवर्सिटीज नष्ट की, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे विश्वविद्यालय जलाए, उन सब को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप हमारी तकलीफ को क्यों नहीं समझते? मैंने डोबरमैन पाला, उसका नाम मैंने बाबर रखा। हम इतना नफरत करते हैं इन कुत्तों से, हम अपने कुत्तों का नाम रखते हैं बाबर। मैंने बाबर का नाम, अपने कुत्ते का नाम रखा। उसका कारण है, हम मुसलमान के द्वेषी नहीं हैं। जिस मानसिकता ने भारत को पद्दलित किया, उसके बारे में हमारी मानसिकता ये है। और मैं आह्वान करूंगा कि इस द्वेष को, इस घृणा को गाढ़ा कीजिए। जो पेट पालने वाले हैं, उसका नाम टॉमी और इस तरह के नाम रखने की जगह इनके नाम रखिए। अकबर, बाबर, औरंगजेब, इनके नाम रखिए। जहांगीर और शाहजहां, अल्तमश नाम रखिए कुत्तों का, क्योंकि ये ऐसे ही कुत्ते थे, जंगली भेड़िए थे, जिन्होंने एक सभ्यता को, एक शिष्ट समाज को नष्ट किया। उसकी पद्दलित स्थिति, उसकी भूलुंठित स्थिति, उसकी धराशायी स्थिति, उसकी लहूलुहान हालत हम वापस ठीक करना चाहते हैं। और उसके लिए मुसलमान को जिम्मेदार नहीं ठहराते, मगर मुसलमान उसके पक्ष में क्यों खड़ा है? कुछ ही लोग सही। अभी भी काशी विश्वनाथ के मंदिर में के साथ में जो ज्ञानव्यापी है, जो वस्तुतः मूल मंदिर है, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, तो उसके विरोध में कमेटी खड़ी हो गई कि हम अंदर नहीं घुसने देंगे। ये स्टेटमेंट कहते हुए इस बात का ध्यान आया कि आपकी बस का भी है से रोकना। 1971 में 1 लाख फौजी हथियारबंद भारत को समर्पण के बाद 1000 से अधिक पाकिस्तानी ट्रक शस्त्र से भरे हुए मिले हैं। इतना हथियार था। जब वो नहीं टिक पाए तो तुम्हारे 10, 20, 50 क्या ही तो मार थप्पड़ों के सीधे कर दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज ने, जिसने ये फैसला दिया है, दिवाकर जी ने, प्रणम्य हैं, स्तुत्य हैं कि उन्होंने सच बोला, उन्हें मल्टी कल्टी नहीं सूझी, उन्हें सेकुलरिज्म का भूत नहीं सताया, और ज्ञानवापी से तथ्य निकल कर आ रहे हैं। आप हमारे घावों पर जो लगातार रिस रहे हैं, सैकड़ों सालों के, उस पर नमक क्यों छिड़कते हैं? आपको अंदाजा है इसका परिणाम क्या होगा? पहले हिंदू समाज के पास उसके साथ क्या पाप हुआ है, इसको जानने का तरीका नहीं था। एक आम आदमी के पास अखबार पढ़ने की क्षमता भी नहीं थी, रेडियो नहीं हुआ करते थे, टीवी तो बिल्कुल बहुत ही बाद में 70s में आया है। आम आदमी, आम हिंदू जानता ही नहीं था कि उसके भविष्य के साथ गांधी नेहरू के चेले चाटियों ने, उन कमबख्तों ने कैसे फैसले कर दिए हैं, हमारे माथों पर कालिख लगा दी गई है। राजनीतिक रूप से इतनी चेतना विकसित करने का माध्यम नहीं था, मगर अब सोशल मीडिया है। इस पर दहाड़ने वाले, इस पर पौरुष व्यक्त करने वाले, पौरुष का आह्वान करने वाले, राष्ट्र के पौरुष को जगाने वाले हजारों लोग खड़े हो गए हैं। एक पूरी धारा, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोब की बात कर रहा हूँ, पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, सारे विश्व में एक धारा चल पड़ी है। आप कब तक ये करते रहेंगे? आतताई मानसिकता को नष्ट करने के प्रति सबसे पहली चीज है उसके सजगता से जानना। पहले लोग नहीं जानते थे, लोग कहते थे इस्लाम का मतलब शांति है, सरेंडर है, फलाना है, धमाका है। अब लोग सवाल पूछते हैं, लोगों की जानकारी में है ये। और कोई, आपने स्वयं किया है, लगातार आपके ढेरों वीडियो लोगों को मारते हुए, एक आदमी बंधा हुआ, उसकी गर्दन पर छुरी, बड़े भारी तलवार से खच 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 करके काट रहे हैं उसका गला। लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। कटर्स से छोटे छोटे बच्चों को बांध के काटा जा रहा है, पिंजरे में कैद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जलाए जा रहे हैं लोग। कुछ पीड़ा का एहसास है आपको? सामान्य
अगर एक उंगली पर मोमबत्ती भी लग जाए, मोमबत्ती तो बड़ी बात है, सामान्य दिया सलाई की इस तरह सी लपट लग जाए तो एकदम हाथ चौंक के पीछे आता है। 7.5 मिनट लगते हैं किसी व्यक्ति के मरने में जलकर। आखिरी का जो 1.5 मिनट है ना, वो प्रलय जैसी यातना है। धमनियाँ फट के, खाल जल के अलग हो जाती है, धमनियाँ फूट के खून के फव्वारे छूटते हैं। याद रहे कि जौहर हमारे हृदयों में जीवित हैं। एक प्रसिद्ध गीत है, मुझे बचपन से याद है, मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। धू धू धधक धधक कर जलती, धू धू धधक धधक कर धधकी, क्रुद्ध चिताएं बल खाती थीं। धधक रहा था खिलता यौवन, धधक रही मेरी छाती थी। मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभिमान किया है। इन चिताओं के जलने के जिम्मेदार आप क्यों बन रहे हैं? ये इस्लाम का काम है। आप तो मेरे वंश के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, हमारे ही कुछ पीढ़ी पहले भ्रष्ट हुए लोग हैं। मगर जब आप इनके पक्ष में खड़े होते हैं, जब आप कृष्ण जन्मभूमि के मामले में रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, राम जन्मभूमि के मामले में रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, काशी विश्वनाथ के मंदिर के मार्ग में रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, हम तिलमिला जाते हैं, उनके पाप आपके मत्थे आएंगे। निश्चित समझिए, समाज पौरुषवान बन रहा है, जाग रहा है। आप निश्चिंत रहिए, मैं सजग कर रहा हूं आपको कि आप जो कुछ कर रहे हैं इसका परिणाम आपकी संततियों को भुगतना पड़ेगा। मैं भी झेलूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं झेलूंगा। ये लगातार चलने वाला एक संघर्ष है, अहर्निश संघर्ष है। 712 ईस्वी से इस देश में एक युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में 100 लोग शरीक होते हैं या 1000 शरीक होते हैं या 10 लाख शरीक होते हैं, उसमें जिन जिन की सहानुभूति है वो सब भी उस युद्ध में सम्मिलित माने जाएंगे। आपको बहुत सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। तय कर लीजिए आपके पूर्वजों की पंगत कौन सी है। अपने पूर्वजों में, अपने साथियों में, जहां से आप बिछड़े हैं उनमें वापस लौटिए। नहीं लौटेंगे तो बहुत भयानक भविष्य आपकी और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 1947 में विभाजन हो गया। अंग्रेज़ों की आखिरी टुकड़ी गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे से निकलकर सेरेमोनियल ढंग से देश से विदा हो गई। मगर वो लोग जिन्होंने 500 वर्ष इस देश में नरसंहार किए, हत्याकांड किए, उनके सिंपथाइजर, उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग, जिन्होंने विभाजन के पक्ष में वोट दिया, जिन्होंने पूज्य मातृभूमि के हाथ काट डाले, वो इसी देश में रह गए। उनके मुस्कुराने के दिन गए। उनके पक्ष में और नहीं सहा जा सकता। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, और राष्ट्र में बहुत सारे लोग पुकार रहे हैं, अभी ये स्वर विनती का है, ये दबाव में बदल जाएगा। आपको ध्यान है ना, वो 30 मार खां 15 मिनट फपक फपक की तरह, फपक 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 के एक विधवा की तरह, जिसे रंड रोना कहते हैं, रो रहा था, अल्लाह हमारे साथ ये कर। इन सारे कुकर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। 95 करोड़ लोगों के क्रोध को आमंत्रण मत दीजिए। जिन्होंने ये पाप किया है वो इस पाप से अपने आप को डिटैच कर लें। ये बहुत आवश्यक है। आपके पड़ोसी को लगना चाहिए कि आप उसके साथ हुए अन्याय में उसके पक्ष में खड़े हैं, कम से कम अन्याय करने वाले के साथ नहीं खड़े। बहुत सारे बदलाव होने हैं और हो रहे हैं। ये क्रमिक एक राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है। मैं जानता हूं इसमें कष्ट होगा। 712 ईस्वी से 2022 आ गई, 1200-1300 वर्ष हो चुके हैं। इस देश में एक पैशाचिक आंधी चलती रही है।
उसमें पिशाच अपने रथों पर सवार होकर इस देश के मूल निवासियों को, मातृभूमि जिनकी है, जिनकी धरती है, इस पे कुछ कम वक्त ऐसी बातें करेंगे कि आर्य बाहर से आए। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, आर्य जातिवाचक संज्ञा ही नहीं है, आर्य गुणवाचक संज्ञा है। श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहते हैं। प्रणवंतो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ, वेद मंत्र है। अगर ये जातिवाचक संज्ञा होगी तो किसी चीनी चपटी नाक वाला, छोटी आंख वाला, छोटे कद का शख्स, पिग्मी बौने जो सांवले रंग के हैं, छोटे कद के हैं, अफ्रीका के हैं, इनको आर्य कैसे बनाया जाएगा? ये संभव ही नहीं। ये गुणवाचक संज्ञा है। श्रेष्ठ काम करने वाले को आर्य कहते हैं। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, यही मातृभूमि है। इसी के श्रेष्ठ संतानों को आर्य कहा गया है। सारे ग्रंथों में भरा पड़ा है, हजारों उदाहरण है। जिनकी ये मातृभूमि है उनको ये पिशाच को चलते रहे हैं। अब इन रथों के पहिए उखाड़े जा रहे हैं। इनके साथ जो सहानुभूति रखने वाले रथ पर बैठे हैं वो कूद के अलग हो जाएं, अन्यथा इस रथ के साथ वो भी नष्ट होंगे। मैं आश्चर्य से एक बात सोचता हूँ, किसी देवबंदी मौलाना को या किसी बरेलवी मुल्ला को देखिए तो आपको दिखाई देगा कि वो छोटा कद का पजामा पहनता है। यानी उसके लिए परिहास में बहुत पुराना एक जुमला है कि ये छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनता है। जो लोग अपने लिबास सही नहीं पहन सकते, उपयुक्त ढंग से नहीं पहन सकते, वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ताजमहल उन्होंने बनाया, कुतुब मीनार उन्होंने बनाई, फलाना उन्होंने बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन में बिल्डिंग बनती है। उसको आज देखकर समझा जा सकता है किसी हिंदू संरचना का, किसी मंदिर का, किसी हिंदू राजा का महल या कुछ ऐसा है। 2.5 दिन में तोड़ा जा सकता है, उसको भ्रष्ट करके कब्जा किया जा सकता है, नया बनाया नहीं जा सकता। सारी चीज़ें उखड़ कर आ रही हैं। 27 मंदिरों से घिरी हुई वेधशाला, जिसको कुतुब मीनार का नाम दे दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या लेना देना। 6 साल उसका राज्य रहा है, चारों तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ, सबसे लड़ता भिड़ता, मारता काटता पिटता रहने वाला व्यक्ति। 6 साल उसके पास समय है। इतना उसके पास रेवेन्यू है भी, इतना पैसा है भी, इतना समय है भी कि कुतुब मीनार जैसी संरचना बनाएगा। और बनाएगा काहे के लिए, करेगा क्या? कुतुब मीनार पर चढ़ के उसका क्या होने वाला है? किसी भी कार्य का कोई हेतु होता है ना। ये सारी चीज़ें, और वहाँ 27 मंदिरों को ध्वस्त करके, वहाँ बाकायदा उसका अपना शिलालेख है कि सब क़ुव्वतुल इस्लाम उसी ने नाम दिया है, इस्लाम की क़ुव्वत। तो इस्लाम की क़ुव्वत के दिन गए, तय समझिए। और ये वैश्विक स्तर पर है, कोई भारत में नहीं है। विश्व के क्रोध को आवाज़ मत दीजिए। हमें इस तथ्य समझने पर बाध्य मत कीजिए कि 1947 में खंडित भारत अंग्रेज़ों से ही स्वतंत्र हुआ था। इस्लामी शासन चालू रहा था, ये चालू है। इस इस्लामी शासन से मुसलमानों को अपने आप को अलग करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इसमें आपका, मेरा, राष्ट्र का सुरक्षित भविष्य है। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट कीजिए। अपराजिता मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपराजिता जी, एक बार फिर मेंबरशिप लेने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।